सर, किस तरह की योजना है जो आप आज यहाँ पे आइडियल पब्लिक स्कूल में दे रहे हैं? आपने प्रोजेक्टर दिया है प्रिंसिपल को, तो किसके थ्रू और किस तरह की योजना है? सर ये मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार शर्मा है। मैं पीसीटीआई दिल्ली की संस्था है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, जिनके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर सुशील गोयल सर हैं। और हमारा आगे का जो योजना है कि यूपी के सभी विद्यालयों को ऑनलाइन किया जा सके, एक लाइन पे जोड़ा जा सके और उनको जो फैकल्टी दी जाए, इंटरनेशनल फैकल्टी उनको उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो अपनी शिक्षा को अच्छे से प्राप्त कर सके। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग 2 साल कोरोना काल से गुजरे हैं। कोरोना काल की स्थिति थी कि हमारे ऐसे छोटे विद्यालय थे या जो अभी डेवलप कर रहे थे, वो बंद होने के कगार पे थे और कुछ बंद भी हो गए। कारण था इसका कि हम लोगों के पास अभी उस समय टेक्नोलॉजी ज़्यादा अपडेट नहीं हुई थी और कुछ विद्यालय जो बड़े थे उनके पास थी, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, उन बच्चों को इससे दूर रखा गया। मतलब 2 साल दूर रखने का क्या कारण था कि भाई उनके पास मोबाइल नहीं था या कुछ ऐसे एप्लीकेशन थे जो वो जान नहीं रहे थे। ये मेरा मकसद ये है कि मेरा प्लान ये है कि इन सभी विद्यालयों में 1 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए और ये सारी फैकल्टी बाहर की भी रहेगी, कुछ दिल्ली की रहेगी और 1-1 घंटे की क्लासेज रहेंगी हर क्लास में। इससे क्या होगा, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, कोरोना आकर चला गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि देश में जैविक युद्ध हो जाए, तो जैविक युद्ध में शिक्षा ना प्रभावित हो। हमारे बच्चे घर बैठकर वो शिक्षा ग्रहण करें। आपको लग रहा है क्या यहाँ के इस स्तर के बच्चे इस तरह की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास को अच्छे तरीके से समझ मैं पाएंगे? अभी ऑनलाइन क्लासेस चला है, आपने देखा ही है कि ऑनलाइन फैकल्टी दिल्ली से ले रही थी और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया है। ऑडियो एकदम क्लीन था, बच्चों ने अपने सवाल भी किए, अगले ने उसका जवाब भी दिया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही यूनिक और एकदम नई चीज़ है विद्यालयों के लिए। हर विद्यालय के लिए एक नई चीज़ है और ख़ासकर इस आइडियल विद्यालय के लिए तो और नई चीज़ है। बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना, मुझे अच्छा लगा और ये लगभग अब कंटिन्यू चलेगा। बराबर क्लास में 1 घंटे की क्लास दी जाएगी ताकि बच्चे नए-नए एप्लीकेशन से नए-नए डेटा साइंस से को जान सकें। क्योंकि आने वाला जो युग है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग आने वाला है, जिसमें हर बच्चे के हाथ में एक ना एक एंड्रॉयड सेट, एक ना एक मोबाइल रहेगा और जो जितना ज़्यादा जानकार रहेगा, वो उतना ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। ठीक सर, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से जान लेते हैं। प्रिंसिपल साहब, आपको अभी प्रोजेक्टर मिला है और ऑनलाइन क्लासेस चले हैं, कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि समझ में आ रहा है बच्चों को? हाँ, बच्चों ने उस पर प्रतिक्रिया दी है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़ रहे हैं और नई-नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए उनके अंदर जो है ललक पैदा हो रही है। जी, तो क्या संभव हो पाएगा कि एवरीडे अपना क्लास आप लगा सकें या इसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें? कोई अड़चन को जो अड़चन आए उसे कैसे दूर कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्टर रूम तैयार किया हुआ है। प्रोजेक्टर उसमें दिखाया जाएगा और सभी लोग जो हैं बच्चों को 1-1 घंटे के लिए हम लोग उस क्लास में रखेंगे और इसके माध्यम से हम ऑनलाइन से जुड़ेंगे। इस चीज़ को आप अपने गार्जियन तक कैसे पहुंचा पाएंगे? कैसे फोकस कर पाएंगे कि आपके गार्जियन भी समझें इस चीज़ को कि आप आइडियल पब्लिक स्कूल में इस तरह की फैकल्टी उपलब्ध करा रहे हैं? इसके लिए हम गार्जियन की मीटिंग करेंगे और फिर बच्चों से भी हम बताएँगे कि जाकर के वो अपने गार्जियन को बताएँ, ताकि इसका अच्छा इफ़ेक्ट जो है समाज पर भी पड़े, बच्चों पर पड़े और गार्जियन पर भी पड़े। आपके विद्यालय में प्रोजेक्टर चला है, ऑनलाइन वर्चुअल क्लास चली है। आपके प्रिंसिपल सर ने कहा है, अभी जो आपके अतिथि आए उन्होंने बताया कि बच्चे बड़े आसानी से समझे हैं। क्या समझ में आ रहा है कुछ? देखिए सर, बच्चे 2 साल कोरोना की वजह से पढ़ नहीं पाए हैं, तो धीरे-धीरे रिकवरी होगी सर जी और धीरे-धीरे सबको समझ में आएगा, व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तो सारे बच्चों को समझ में आएगा सर जी। अच्छा, कैसा लग रहा है ये लग रहा है कि सफल रहेगी क्लास? एकदम सफल होगी सर जी। आपको समझ में आया है? जी सर। और क्या कहना चाहेंगे? सर, इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक समझें। यहाँ और किसी से? आप बताइए, आपको कैसा लगा ये क्लास? आपको कैसी लगी? अच्छा लगा क्योंकि नहीं आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को बताया जाएगा, क्योंकि आने वाला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ई बेस पे काम करेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है एआई पर ही डिपेंडेंट होगा। जी, और किसी बच्चों से ले लेते हैं जानकारी। यहाँ देखिए तमाम बच्चे बैठे हैं और किन्हीं बच्चों से हम पूछ लेते हैं। आप बताइए। यस सर।
कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ऑनलाइन क्लास। यहाँ पे तमाम देखिए बेटियां बैठी हैं, बालिकाएं भी बैठी हैं। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जो क्लास आपको मिला है ऑनलाइन क्लास, वो कैसा लगा? ये देखिए तमाम लोग, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा है ये अभी आपको प्रोजेक्टर पे वर्चुअल क्लास दी गई है आपके विद्यालय में, कैसा अच्छा लगा सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं और देखिए। बहुत अच्छा लगा सर। आपका विद्यालय कैसा है? अच्छा है सर। हर तरह की फैकल्टी उपलब्ध हो रही है यहाँ आपसे? तो अच्छा लगा है। तो क्या इस तरह की क्लासेस लगने चाहिए? जी सर, लगनी चाहिए। हाँ, और कुछ जानकारी आप? सर बहुत अच्छा लगा, जिससे हम लोग डाटा साइंस के बारे में भी जानेंगे और से अधिक ऐसे क्या सीखी? हमें मेन चीज़ क्या देखा आपने वर्चुअल क्लास में? क्या देखा, क्या सीखा? बहुत सारी चीज़ें सीखा हमने। साइंस के बारे में, बायो के बारे में जाना, केमिस्ट्री सीखा और पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे वीडियोस भी दिखाए उन्होंने। तो ग्रामीण अंचल में यानी देहात में जो विद्यालय है आपका, वो किस तरह का कार्य कर रहा है, इसके विषय में क्या बोलना चाहिए? बेस्ट काम कर रहा है। धन्यवाद।